गुड मॉर्निंग। आप लोग ने देखा होगा मैं चाय कितना जल्दी पीती हूँ, क्योंकि मुझे चाय जो है ना, इट्स समथिंग सो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट आप लोग भी ऐसे है क्या? मेरे जैसा कमेंट में ज़रूर बताना। मैं ऐसे पीती हूँ चाय को, मतलब एकदम मेरे चाय में अदरक तो होना है। सॉरी हाँ, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है कहीं तो। मेरे चाय में अदरक होना है और तेज़पात होना है, और कभी कभी इलायची भी, बट नॉट यूजुअली। और फिर अच्छे से कड़क होना है, एकदम अच्छे से पकना है चाय। तो मुझे अपने हाथ का चाय बहुत पसंद है, और दूध में पानी नहीं डाल के चाय पसंद है मुझे। जैसे मेरे व्यूअर्स लोग, आप लोगों को पता होगा, मुझे आलू फ्राई, चिकन बैम्बू शूट बॉयल मेरा फेवरेट है। जस्ट लाइक दैट चाय मेरे लिए मॉर्निंग को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एकदम ऐसा इतना क्वांटिटी, एकदम कड़क चाय। आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस, बट कभी ऐसा हो सकता है कि मैं आपके घर आई हूँ और आपके हाथ का चाय पीना है, तो ये याद रखना। एनीवे, जस्ट किडिंग। सो आज है 4 फरवरी 2026, और अगर आप लोगों को पता है या नहीं पता है, जो पहले से जुड़ा है सबको पता होगा, और जो अभी नया जुड़ा है आप लोगों को अभी पता चलेगा कि आई हैड वन एल्डर सिस्टर, जो अब शी इज़ इन अ बेटर प्लेस नाउ, एंड आज उनकी 10th डेथ एनिवर्सरी है। एंड आई लाइक एवरी टाइम, एवरी ईयर, आई मीन दिस डेट, आई ऑलवेज फील वेरी इमोशनल, एंड ऑल्सो लाइक वो फीलिंग मैं नहीं बता सकती वो कैसा है। बट ऑब्वियसली अगर आप लोग ने भी अपने लाइफ में अपने फैमिली में से किसी को खोया है या अपने डियर वंस को खोया है, तो आप लोगों को पता होगा कि हाउ इट फील्स। सो अभी आज 4 फरवरी है। आज के दिन में शी लेफ्ट अस टू लिव इन अ बेटर प्लेस, एंड आई ऑलवेज प्रे, लाइक आई लाइक टू बी अलोन मोस्टली, क्योंकि दैट्स हाउ आई प्रोसेस माई फीलिंग्स। और एक उनके लिए कैंडल जला के प्रे करती हूँ मैं every year, and it was always our dream, you know, to do this YouTube, and अगर आप लोगों को पता होगा, YouTube चैनल करना और रिकॉर्ड करना। और हम दोनों ने इनिशियली गाना गा के रिकॉर्ड करने का प्लान था YouTube में, क्योंकि उस समय में 2015-16 के टाइम पे YouTube आ रहा था, यू नो दैट टाइम। ट्रैवल ब्लॉग शायद किसी ने नहीं बनाया था, बट ये सॉन्ग्स, कवर सॉन्ग्स बहुत चलता था, यू नो। डेमी लोवाटो का कवर सॉन्ग्स बहुत चलता था। तो दीदी हम दोनों भी सोचते थे चलो हम दोनों भी कवर सॉन्ग्स बनाते हैं करके, क्योंकि हम लोग उस समय दोनों ही बीमार थे, और वी यूज टू बी क्वारंटाइंड एट होम। एंड मैंने भी कॉलेज से छुट्टी ले लिया था, एंड वी यूज टू लिव टुगेदर एंड स्पेंड आवर टाइम। मोस्ट ऑफ द डेज वी यूज टू बी लाइक बोर्ड, कुछ करने के लिए नहीं होता था, तो हम लोग सोचते थे चलो हम लोग यूट्यूब चैनल करते हैं, वैसा, यू नो। क्योंकि हमारा जो मेडिसिन का जो कोर्स था वो 2 साल का था, और हमको बहुत प्रॉपर केयर और प्रॉपर डाइट और प्रॉपर खाना खाने का बहुत ज़रूरी था उस समय। मेरी सिस्टर और मुझे दोनों को, हम दोनों को बीमार थे, एंड वी यूज़ टू चीयर ईच अदर, यू नो, कि साथ में करते हैं, विल फाइट दिस टुगेदर करके। बट माई सिस्टर, शी वॉज नॉट सो, मतलब डिसिप्लिन, यू नो, मेडिसिन को खाने में, तो ऐसा करके शी couldn't make it. And I sometimes feel and wonder, like, what if, there's so many what if, but वो what if सोच के अभी बुरा ही लगता है। सो इसीलिए हम बस उसको याद करते हैं, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि यू नो, इफ़ शी वॉज हियर विथ मी, हम लोग दोनों मिलके ये सब करते। बट नाउ दैट शी इज़ नॉट हियर, एंड आई थिंक शी ऑलवेज, यू नो, गिव सो मच ब्लेसिंग्स ऑन मी, कि वो जो करने का इच्छा करती थी, मुझे ऐसा लगता है कि शी सो सॉरी गाइस, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। एक्चुअली, यू नो, आई वांट टू record this as well. Let me take a long breath. Okay. So yeah, मुझे ऐसा लगता है कि I have to
tell you guys as well, like we were suffering from tuberculosis, MDR, and I don't know how many of you must be watching from sick bed, कोई भी disease, whatever you're fighting, हौसला रखो, you will fight it. अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से मेडिसिन लो, और I mean ऐसा लगेगा आपको कि ये समय जो है वो नहीं जा रहा है, इट्स लाइक एक दिन भी इतना लंबा लगेगा ना, बट वो एक दिन, मतलब जिस दिन आपका मेडिसिन कोर्स ख़त्म हो जाएगा, वो एक दिन आप फील करोगे कि वो 2 साल जो कैसा निकल गया पता ही नहीं चला. जस्ट लाइक जब मेरे साथ भी वो हो रहा था 2014 to 2016, दैट वाज द फेज ऑफ माई लाइफ. मैं भी मेडिसिन खा रही थी, 2 years का मेडिसिन, एंड अभी तो कम हो गया, आई थिंक अभी कम हो गया, 2 years का मेडिसिन और 6 months का इंजेक्शन. इट वॉज अ पेनफुल फेज ऑफ माई लाइफ. आप लोग सोचते होंगे ऐना इतना ट्रैवल क्यों करता है, ऐना इतना मतलब कैसे करके इतना ट्रैवल करता, क्यों इतना, मतलब बहुत लोगों को ख्याल भी होगा, है ना, आई अंडरस्टैंड. बट मैं जब उस फेज़ में थी 2014 to 2016, मेरा कॉलेज फर्स्ट ईयर चल रहा था, और फिर आई हैड टू टेक ब्रेक बिकॉज ऑफ माई सिकनेस, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अगर मेडिसिन एक दिन भी गैप करेगा तो योर साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम दैट डे अगेन. आपको एक दिन का भी मेडिसिन स्किप नहीं करना है, हर दिन का डोजेस लेना है, और उसके बाद 2 साल कंप्लीट होने के बाद पूरा ठीक हो जाएगा करके ना. तो वो फेज़ में मतलब ऐसा लगता था कि हर दिन जो है ना बहुत कैसा कटे, क्योंकि घर के अंदर ही रहते थे हम लोग, मैं और मेरा दीदी, हम दोनों ही साथ में फ़ाइट कर रहे थे. एंड अभी तो आई थिंक 9 months का हो गया क्या मेडिसिन्स, बट उस समय में MDR का 2 years का था. तो मेरा दीदी, मतलब कोई लोग होते हैं ना जो मेडिसिन टैबलेट्स नहीं खा सकते हैं, तो शायद मेरा दीदी का मतलब वो नहीं खाने का नहीं होता था उससे वो टैबलेट, और खाता भी था तो उल्टी करके निकल जाता, तो वो डोजेस जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था दीदी का. बट मेरा जो है था, लाइक मैं खाती थी एवरी दिन, मतलब द डे आई वॉज डायग्नोस्ड, day 1 से लेके कंप्लीट 2 years तक मैंने कंप्लीट किया वो कोर्सेज. बट बीच में मेरा दीदी का नहीं हो रहा था, शी कुडंट टेक द मेडिसिन, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गया था. एंड देन शी हैड MDR, बट वहाँ से XDR हो गया था, so and so. Lastly, her lungs was damaged, and then she couldn't fight this disease. और नीबा हॉस्पिटल में 3rd February she was admitted, and आज का दिन है 4th February, she left us. And on that day as well, I was continuing my medicine. I was broken, shattered, मतलब क्या, मैं क्या करूँ. ऐसा होता है ना जो दिन में आप इतना इमोशनल होता है, उस दिन को आप भूल जाते हो खाना खाने भी, मेडिसिन लेने भी. एंड आई वॉज सो स्ट्रॉन्ग एट दैट डे, मतलब ऑन दैट डे एज वेल. और मम्मी ने भी मुझे बोला कि तुम जाओ खाना खाओ, मेडिसिन लो, स्किप मत करो. एंड आई लाइक बुरा लगता है सोच के भी कि इवन ऑन योर सैडेस्ट डे यू हैव टू हैव योर मील, you cannot skip your meal, and you have to take your medicines. So yeah, मतलब वो दिन था, वो फेज था 2 years. So like it was such a bad time of my life. And जो दिन मतलब जो दिन मैंने emotions वापस gather किया, and I was going through that, I was fighting the battle all by myself. Sister was no more. बहुत टाइम से सोचा था कि ये बातें आप लोगों को भी कभी ना कभी शेयर करूँगी, तो आई थॉट आज दीदी का 10th anniversary, so I thought I'll
gather some strength and दीदी के याद में आप लोगों के साथ थोड़ा कनेक्ट करती हूँ, मैं सोचा। हाँ, तो I feel so awkward if I should post this video or not, but I know many of you will need this, क्योंकि आप में से भी कोई होगा जिसके फैमिली में कोई ना कोई ट्यूबरकुलोसिस से फाइट कर रहा है या एनी काइंड ऑफ सिकनेस which needs time to heal. So I want to give you this message. Fight for this. आपका जो भी sickness है, whatever you are fighting, it might be sickness, it might be anything which needs time. This too shall pass. और आप लोग ताकत रखना और हौसला रखना, ये होगा। मतलब यू हैव टू कीप पेशेंस, क्योंकि पेशेंस इज़ ऑल यू नीड एंड बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट। मैंने भी ऐसा ही बिलीव किया खुद के ऊपर। माई सिस्टर शी कुडंट मेक इट, लेकिन मैंने ऐसा समझा कि आई शुड डू इट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई सिस्टर। और मैंने प्रॉमिस लिया उस दिन को कि आई विल सर्वाइव, आई विल डू दिस। एंड जिस दिन को मेरा रिजल्ट सब नेगेटिव हो जाएगा एंड जिस दिन को मेरा मेडिसिन का ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगा, आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड। ये मैंने सोचा, क्योंकि दैट मोमेंट दोज डेज मुझे ऐसा लगता था कि एक मौका और चाहिए जीने को। और जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा, आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड, आई विल सी द वर्ल्ड, क्योंकि इतना दुनिया बड़ा है, देयर इज सो मच टू सी इन दिस वर्ल्ड, दिस एंड वी हैव गॉट वन लाइफ। तो उस चीज़ ने ना मुझे, इट गेव मी हैप्पीनेस कि इमेजिनिंग माई सेल्फ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, वो एक रीज़न था मेरे लिए, एक मोटिवेशन था, डूइंग ऑल द थिंग्स दैट माई सिस्टर एंड आई वॉन्टेड टू डू। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को हौसला रखा और उस बिलीफ में मैंने सोचा इट्स ओके याम, इट्स ओके ना, इवन इफ टुडे इट फील्स very very hard, but tomorrow will be better. मैं ऐसे सोचते ही मैं खुद को इतना ताकत बनाया। सो ये एक मेरा लाइफ का फेज़ था एंड नाउ आई एम लिविंग माई लाइफ। God has loved me so much. I feel like I am God's favorite child. I am always grateful. मैं तो मतलब अपनी लाइफ में मुझे कभी किसी ने एक प्यारा सा बात भी बोला ना, खुशी भी दिया, कुछ बातें बोल के, नॉट मटेरियलिस्टिक बट सपोर्ट भी दिया ना, आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। आई एम थैंकफुल टू एवरी वन दैट आई हैव क्रॉस्ड पाथ विथ, क्योंकि इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट आप लोगों के सपोर्ट भी। क्योंकि जैसे जैसे मैंने वीडियोस डाले, आप लोग ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया और मुझे और ज़्यादा पोस्ट करने का मन किया है ना। तो दैट्स हाउ लाइफ बिकम सो ब्यूटिफुल। तो आज का दिन में आई वॉन्टेड टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू अगेन इमोशनली एंड आई वॉन्ट टू लिफ्ट समवन हु इज़ वॉचिंग फ्रॉम सिक बेड। प्लीज़ फाइट इट, कर पाओगे आप भी। टुडेज़ वीडियो इज़ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बातें। आई एम सॉरी आई गॉट इमोशनल बट यू सी, ये तो होना ही है। आज का दिन इज़ सच अ इमोशनल डे फॉर मी एंड मुझे अभी एडिट करते समय थोड़ा मुझे भी वापस से शायद रोने का मन होगा, बट आई थिंक आई नीड टू पोस्ट दिस, क्योंकि मैंने बहुत समय से मैंने सोचा है कि आई नीड टू गिव दिस टेस्टिमनी, दिस इज़ लाइक अ टेस्टिमनी फॉर मी टू शेयर विथ यू ऑल। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू प्रे फॉर माई सिस्टर सोल टू रेस्ट इन पीस। आज का वो दिन है एंड आई वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज टू यू ऑल। Thank you so much again. Lots of love. Bye.